हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ संपन्न हुआ नगर निकाय चुनाव मतगणना। नगर निगम महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की काजल निषाद को हराकर नगर निगम पहुंचे। इसके साथ ही विभिन्न वार्डों के पार्षद पद के प्रत्याशियों ने भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को हराकर नगर निगम में अपने वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करेंगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 13 मई को मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कि गोरखपुर को नए मेयर के रूप में डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव मिले। उन सब ने अपनी पूरी ताकत झोंककर ये ऐसा कार्य किया लेकर क्या ऐतिहासिक जीत है, उत्सव है ये। गोरखपुर की जनता को धन्यवाद। जितनी सभाएं हम लोग किए, हर जगह जीते, हर सीट निकली है, अपना बोर्ड बन गया, हमारे खुद के मेयर साहब आ गए। पूज्य महाराज जी पर जो विश्वास है उनकी कार्यशैली पर, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा संदेशा गोरखपुर की जनता ने दिया है समस्त भारत को। अगर यूपी में देखा जाए तो जश्न का माहौल, लेकिन कर्नाटक नतीजे आए बिल्कुल। देखिए, चुनाव है, हार जीत कहीं लगी रहती है, कहीं हार होती, कहीं जीत होती है, उस पर ज्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी, संगठन उस पर पूरा दोबारा से मंथन करेगा, सोचेगा कि क्यों ऐसा हुआ। ऐसी बात। विपक्ष को क्या संदेश देते हैं? विपक्ष को जनता ने संदेशा दे दिया, हम क्या देंगे? जनता ने उनका खाता नहीं खोला, इससे बड़ा संदेशा कोई नहीं होता। 2024 में कितना आप लोग? हम लोग 80 की 80 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 350 सीटों के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा नाम सरिता यादव है, वार्ड नंबर 35 जंगल सारी रामनगर से हूँ और मैं निर्दल हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह कार है। इसका जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? सबको, मेरे पूरे वार्ड वासियों को। ये अकेले मेरी जीत नहीं है, मेरे पूरी जनता की जीत है। कितना संघर्ष करना पड़ा था? बस जनता का सहयोग ही सबसे बड़ा संघर्ष था। तो अब तो जीत आपको मिल रही है, तो क्या आप प्राथमिकताएं होंगी क्षेत्र की? बिल्कुल, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, यही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मेरे माध्यम से लोगों तक पहुँच जाए। नगर निगम में देखा जाता है ज्यादातर जल जमाव की समस्या निकल के सामने आती है। हाँ जी। ऐसे में आप उसका किस तरह से निस्तार कराएंगे? और सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगी कि भाई जल जमाव की जो भी समस्याएं हैं, समय समय पे नालियों की सफाई हो, मच्छर दवाइयों का छिड़काव हो, और ये सारी तमाम साफ सफाई पे सबसे पहले ध्यान रहेगा। वार्ड नंबर 57 रायगंज से प्रतिद्वंदी हमारे संतोष आनंद गुप्ता थे, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, और हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कितने मतों से आपने उनको पराजित किया? लगभग 910 मतों से पराजित किया है। और ये हमारे क्षेत्र की जनता का जनादेश है, विश्वास है। उन्होंने इतना प्रेम हमको किया कि 910 मतों से हम चुनाव वहाँ से जीते। कितना संघर्ष करना पड़ा इस चुनाव को लेके, और आगे की विकास की क्या रणनीति? देखिए, हमारा यही कहना है कि धन बल पर जनबल हावी हो गया। तो आगे विकास की क्या रणनीति? विकास कराए, आगे भी जो कमियां रहेंगी उसको पूरा किया जाएगा। अशोक यादव, पार्षद, वार्ड नंबर 57 रायगंज। वार्ड नंबर 16 दिग्विजय नगर के समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक तरफा वोट दे करके हमें 1966 वोट से निर्वाचित किया है। निकटतम प्रतिद्वंदी को 1144 मतों के अंतर से हम लोगों ने पराजित किया है, और आगे भी अपने क्षेत्र का चतुर्थिक विकास होता रहेगा। इन्हीं संकल्प के साथ हम अपनी जनता को आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं वार्ड नंबर 76 घंटाघर से समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर उम्मीदवार था। मैं 1178 वोट अधिक पाया हूं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। टोटल 2378 वोट पाया है मैंने, और 5वीं बार मैंने नगर निगम का चुनाव जीता है पार्षद का, और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार जीतने का एक रिकॉर्ड जो है कायम हुआ है। आगे से और कुछ क्षेत्र में बेहतर करने के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी?
देखिए, हमारे वार्ड में जो सड़कें हैं, नालियां सब समुचित हैं। सामुदायिक विकास केंद्र की पहल करके वार्ड में एक सामुदायिक विकास केंद्र बनाना है। हम वार्ड नंबर 58 सूरजकुंड धामनगर से प्रत्याशी थे। हम अपने प्रतिद्वंदी से लगभग 150 वोटों से विजयी हुए हैं। क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारी प्राथमिकताएं ये है, हमारे यहाँ जल जमाव की बहुत स्थिति है और वहाँ हमारे यहाँ बहुत लो लैंड एरिया है। उस एरिया को ऊंचा करके उसका निर्माण कराना है ताकि लो लैंड एरिया खत्म हो जाए, वहाँ पे विकास कराना है। मैं वार्ड नंबर 52 विजय चौक से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मनु जायसवाल हूं और लगातार तीसरी बार इस बार चुनाव मैदान में था और ऐतिहासिक मतों से जनता ने वन साइडेड वोटों से मुझे जिताया है। 2900 के मतदान में 2300 वोट हमें भाजपा को प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है बाकी 500 वोटों से अन्य प्रत्याशी समाप्त हो गए। इसका मतलब है वन साइडेड वोट जनता ने ऐतिहासिक मतों से मुझे दिलाया। जनता को मैं इस आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। क्या प्राथमिकताएं होंगी आगे के लिए? हमारी प्राथमिकता है जो जनता की जो अपेक्षा होती है वही हमारी प्राथमिकता है। जो भी अपेक्षा होता है होगी उस पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।